नमस्कार। साधना न्यूज़ से मैं राजेंद्र कानून को आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विशेषज्ञों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं और उन मुद्दों को हम जनता के सामने उनके समाधान के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है कोरोना केंद्रों पर जो भीड़ जमा हो रही है वो क्या कोरोना का एक प्रकार से आमंत्रण स्थल तो नहीं बनता जा रहा है। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, एक तो वरिष्ठ पत्रकार हैं नितिन दुबे जी और सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के नेता प्रदीप मोनू सक्सेना जी। मैं तीनों का स्वागत करता हूं और आइए हम शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। सबसे पहले मैं मिश्रा जी के पास आना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, ये बताएं कि इस प्रकार की जो भीड़ टीका केंद्रों पर जो लग रही है उसमें व्यक्ति कहां तक सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। एक हजार लोगों की लाइनें लग रही हैं और धक्का मुक्की हो रही है। एक दूसरे का सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते और अंत में ये बता दिया जाता है कि 200 डोज आए थे वो पूरे हो गए, बाकी के अब डोज हमारे पास नहीं है। तो एक तरफ तो सरकार ने जो है वो जागरूकता अभियान चला करके महाअभियान के रूप में इसको लिया है और जब लोग जागरूक होकर के टीका केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए जब जा रहे हैं, ये कहा गया कि ऑन द स्पॉट जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा। अब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं तो ना तो उनको टीका मिल रहा है और परेशान भीड़ के साथ और वापस आना पड़ रहा है उनको कि भाई हम वैक्सीन हमारे पास है नहीं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ भोपाल में ही देखने को मिल रही है राजधानी में, तो अन्य जगह पर और क्या हाल होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी कानूनगो जी, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि विगत कुछ दिनों में लगातार सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया टीका का कि वैक्सीनेशन होना चाहिए और एक एक व्यक्ति वैक्सीन लगवाएं ताकि स्वयं सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में मुझे भिन्नता नज़र आ रही है। जैसा कि कल का ही अगर वाकया उठा करके देखें तो सिर्फ भोपाल में 200 वैक्सीनेशन हुए हैं, वैक्सीन लगाई गई हैं। बहुत सारे वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए जिसमें लगातार अपार भीड़ उमड़ी और एक हजार लोग धक्का मुक्की करते नजर आए हैं। आप ही के चैनलों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम लोगों तक पहुंचती हैं और जब ये देखा जाता है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस पाया जा रहा है, बहुत अंतर पाया जा रहा है। आप अभियान चला रहे हैं, महाअभियान चला रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाई जाए, लेकिन क्या उस सुविधा के अनुसार वैक्सीन ही नहीं होगी तो व्यक्ति तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। जैसे कि हर वैक्सीनेशन केंद्र में जब डॉक्टरों से बात की गई, कुछ लोगों ने बात करने की कोशिश करी तो उनके द्वारा ये कहा गया कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। तो सरकार का आपके चैनल के माध्यम से ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि अगर सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराएगी तो जनता तक वह वैक्सीन कैसे पहुंच पाएगी। और जो लगातार ये भीड़ लगाई जा रही है तो कोरोना को तो आमंत्रित किया जा रहा है कि आइए और कोरोना महाराज और हमारे पास हमारे शरीर में प्रवेश कर लीजिए। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस ओर देखना पड़ेगा और सुविधाओं के साथ, पहले क्या होता था कि आप आधार कार्ड
आधार कार्ड से आप अपना बुक करिए और जा करके और वैक्सीन लगवाइए। तो निश्चित तौर पर यह जरूर अच्छा है कि आप आधार कार्ड के आधार पे, जैसे एक वैक्सीन केंद्र है, वहां पे 100 लोगों को लगना है या 200 लोगों को लगना है, तो आधार कार्ड के द्वारा अपने आप को उसमें बुक कर लें और वही 200 लोग जाएं और लाइन लगा करके और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए वैक्सीन लगवाएं, तो स्वयं को भी सुरक्षित रखेंगे और जो वहां पर वैक्सीन केंद्र में जो कर्मचारी रहेंगे, जो डॉक्टर्स रहेंगे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन चीजों का अगर ध्यान दिया जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को निश्चित तौर पर इस ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि अगर वैक्सीन नहीं है तो आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए। ये जो बवंडर मचा के रखा है कि वैक्सीन बहुतायत मात्रा में दे दी गई है, फ्री में वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर चूंकि मैं एक समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो समाज के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया करके इस ओर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। चाहे वो पीएस स्वास्थ्य हो, उनको वो ध्यान रखें कि इन सब चीजों से हम कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं। लगातार भीड़ की जो स्थिति हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है वहां पर, और लोग असहज महसूस कर रहे हैं, और वो जब जाएंगे अपने परिवार पर तो वो कोरोना को लेकर के जाएंगे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि कृपया करके सरकार को इस विषय पे लगातार सोचना चाहिए और वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए। बिल्कुल, वैक्सीनेशन केंद्र जो भी हैं, टीकाकरण केंद्रों में भीड़ न लगाई जाए, इसकी कोई व्यवस्था फिर से लागू हो। पहले था कि आप जो है वो पहले अपना बुक करा दीजिए, इसके बाद आपका नंबर जब आएगा आपको सूचना मिलेगी तो जा कर के आप वैक्सीन लगवाइए। ये शायद अच्छी प्रणाली थी। अब जो लागू किया गया है कि आप जाएं और केंद्रों पर ही सब कुछ होगा, लेकिन केंद्रों पे टीके कम मिल रहे हैं। मैं अब कांग्रेस नेता प्रभु अपने प्रदीप मोनू सक्सेना जी के पास आना चाहता हूं। सक्सेना जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, सक्सेना जी किसी कारण से जुड़ नहीं पाए हैं। नितिन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था वर्तमान में है कि जिस प्रकार की हमने भीड़ केंद्रों पर देख रहे हैं और एक प्रकार से कोरोना का आमंत्रण ही इसको हम कहेंगे, तो ये जो भीड़ है इससे बचाव का कोई तरीका हो और वैक्सीनेशन केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो, ताकि लोग जो है वो फजीहत से बचें और उनको परेशानी ना हो। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऐसे में इतने लोग एक साथ भीड़ के रूप में वहाँ खड़े हैं। कई लोग, बुजुर्ग लोग जो हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, गिर जाते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? क्या विचार है आपके? देखिए सर, आपने जैसे बात कही कि वैक्सीनेशन जो सेंटर है वहाँ तादाद बढ़ती जा रही है। अभी पुष्पेन जी ने भी जो है पूरा सामाजिक हाल बताया, किस तरह से वो लाखों हजारों लोगों से रोज मिलते हैं, किस तरह लोगों में उत्साह है और सेंटरों पर जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों की जो आदत बन गई है वहाँ अभियान चलाने की, दुख हो, सुख हो, मृत्यु हो, जन्म हो, उनको गैदरिंग करना है, वहाँ अभियान चलाना है। अब मुझे बताइए कि जब कोरोना संक्रमण की बीमारी है, कोरोना जो है एक दूसरे से हमें कुछ गजों की दूरी रखना है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना है, तो क्या सरकार के सिर पे पत्थर पड़ गया है जो लोगों को इकट्ठा कर रही है लाखों हजारों की तादाद में एक सेंटर पर? अब कितने बड़े आश्चर्य की बात है, कितनी बड़ी मूर्खता कहना चाहिए इस बात को कि जो बीमारी संक्रमण की है, जो एक दूसरे के पास करीब जाने से बीमारी आ सकती है, आप जो है लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। भाई, आपके चुनाव होते हैं तो आप जो है घरों घर मतदाता पर्ची भिजवा के लोगों को सवेरे 5 बजे से घरों से निकाल लेते हैं। क्या आप ये नहीं कर सकते थे कि शहर के हर वार्ड में या जिले के हर वार्ड में
आप वैक्सीनेशन सेंटर बनाते और उसी वार्ड के लोग वहां लगवाते, अपने अपने वार्डों तक लोग केंद्रित रहते, दूसरी जगह जा नहीं पाते, तो ये सबसे उत्तम होता। और भी उत्तम होता कि स्वास्थ्य जो अमला है, जो आपकी टीम है, स्वास्थ्य सदस्यों की जो है, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के व्यक्ति हो, अगर वो अपनी किट लेकर अगर घरों घर वैक्सीनेशन कर देते तो भी उचित था, वार्ड वाइज से केंद्रित कर देते तो भी उचित था। आप देख रहे हैं कि किस तरह वैक्सीनेशन सेंटरों के दरवाजे खुल रहे हैं और पब्लिक जो है कांजी हाउस की तरह घुसे चली आ रही है। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे 2 दिन से मैसेज आ रहा है कि आप वैक्सीन लगवाइए, लेकिन मैं जो टीवी पे तस्वीर देखता हूं उनके कारण मुझे डर लगता है कि अभी मैं अपने घर में सुरक्षित हूं, शायद मैं वैक्सीनेशन सेंटर चला जाऊं तो मैं संक्रमित हो सकता हूं। आप देखिए ना कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, किसको वैक्सीन लगना है, आदमी महामारी में मर रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए जा रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, व्यवस्थाएं बना रही है। मतलब ये कुछ अजीब सा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे क्या टिप्पणी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब राजनीतिक एजेंडा है पूरी तरह से। अब ये समझ में आ गया है कि कोरोना को लेकर सरकार खेल रही थी लोगों की भावनाओं के साथ। आप देखिए कि वैक्सीनेशन के बाद जो स्लिप मिल रही है उसमें देश के प्रधानमंत्री की फोटो है। अब इस तरह जो है आप किसी भी चीज को इवेंट कैसे बना सकते हैं भाई? ये वैक्सीनेशन जो है वो भारत की है, भारत के लोगों को लगना है, सुविधा के अनुसार लगनी चाहिए। आप जो है एक एक सेंटर पे हजारों लोगों की भीड़ है, कतार लगी हुई है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना किसी के पास सैनिटाइजर है, ना किसी के पास मास्क है। अरे आप वो छोड़िए, कल जो है गृह मंत्री ने कुछ लोगों से मुलाकात की, कई लोगों से मुलाकात की। मैंने देखा गृह मंत्री की विजुअल, ना जो उनसे मिल रहे थे ना उनके मुंह पर मास्क था, ना गृह मंत्री के मुंह पर मास्क था। तो ये जो है आम जनता को तो आप प्रेशर में ले रहे हैं कि आप ये लॉकडाउन कर दिया, यहाँ नहीं निकलना, वो नहीं निकलना, ये नहीं करना। और आप एक तरफ लूट मचवा रहे हैं, मादक पदार्थों की तस्करी को आप करवा रहे हैं, शराब माफिया को आपने बढ़ा दिया, रेत माफिया को आपने बढ़ा दिया, जंगल कटाई के लिए आपने लोगों को खुली छूट दे दी। इस तरह तो आपका यहाँ तो आपका लॉकडाउन नहीं है अवैध प्रक्रिया में, और वैध जो आम जनता जो है रोजी रोटी के लिए घूमती है, अपने काम के लिए घूमती है, उसको आपने लॉक कर दिया। अब आप दूसरा खेल कर रहे हैं, वैक्सीनेशन महाअभियान की आवश्यकता क्या भैया? महाअभियान को जोड़ने, महाअभियान शब्द का इस्तेमाल ही क्यों करोगे भाई? जब महाअभियान आप इस्तेमाल करोगे तो महाअभियान का मतलब होता है पब्लिक के हिसाब से, लाखों की पब्लिक गैदरिंग। आप गैदरिंग करना चाहते हैं, आप लोगों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और अभी चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, अभी एमपी में भी आने वाले, और उपचुनाव भी मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। तो ये उसकी तैयारी है, ये उसी की तैयारी चल रही है कि लोगों को जो है ये उनके दिल में वैक्सीन उनके शरीर में जाए नहीं जाए, लेकिन उनके मन में ये बात चली जाए कि भारत के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन रात लोगों में के लिए परेशान है, आम जनता की व्यवस्था बना रहे हैं। आप देखिए ना, वैक्सीन लग गई तो वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है। कहीं किस तरह की पुलिस वाले आते हैं, दुकान खुली होती है, वो कहते भैया थोड़ा शटर नीचे कर लो, और जो पब्लिक है उसे अंदर कर लो, आप शटर में ग्राहकों के अंदर, और हमें 200 रुपए दे जाओ। इस तरह से ये इंडिया चल रहा है। और आप कहते हैं 21वीं सदी में जाएगा उज्जवल भारत। मैं तो ये महाअभियान से ही परेशान हो गया हूँ। ये शब्द ही मुझे रात भर कचोटता है कि ये बेवकूफों को महाअभियान करने की आवश्यकता क्या है भाई? डोर टू डोर 1 to 1 कार्यक्रम है, ये संक्रमण का मामला है। इसमें महाअभियान जैसी जो है चिल्लर इकट्ठी करके और अपने वोट बैंक को स्थापित करना, ये तो अनैतिकता है और ठीक नहीं है ये। जी बिल्कुल, महाअभियान शब्द वापरने की आवश्यकता ही नहीं थी। अभी हमारी एक डिबेट हुई थी, उसमें ये बात सामने आई थी कि महंगाई जो है और पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल आदि जो चीज़ें महंगी हुई हैं, वो इसलिए हुई है कि कोरोना की जो दवा है, जो टीका है, मुफ्त लगाया जा रहा है, इसलिए उसका भार सरकार पर पड़ रहा है। इस कारण ये महंगाई जो है बढ़ी है। तो उस चीज़ को हमने स्वीकार किया और देश की जनता भी स्वीकार कर रही है। जिस भाव आप पेट्रोल दे रहे हैं, जिस भाव आप डीजल दे रहे हैं, जिस भाव में गैस दे रहे हैं, खाने की वस्तुएं जिस भाव में मिल रही है, वो सब जनता स्वीकार कर रही है। अब आप टीका लगाने के नाम पर, यदि टीके जैसे 1000 की भीड़ है और 1000 से ज़्यादा वहाँ संख्या में यदि टीके थे,
रहें केंद्र में, तो धीरे धीरे करके उनको भीड़ को आगे पीछे नियंत्रित करके टीका लगाया जाए। अब टीका लगा रहे हैं और 12-1 बजे जो सुबह से लाइन में लगे हैं उनको 12-1 बजे बता दिया जाता है कि टीके समाप्त हो गए, अब हमारे पास वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है। तब उन लोगों पर क्या बीतती है, भाई सुबह से खड़े हैं और हमको टीका लगा नहीं। तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हो, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन के केंद्र बने, पर्याप्त मात्रा में जो है वो लोगों को उतने ही हिसाब से बुलाया जाए जितने कि भाई वहाँ पर टीके हैं, ताकि लोग जो है अनावश्यक रूप से परेशान ना हो, उनको किल्लत ना उठाना पड़े और पुलिस को कानून व्यवस्था की स्थिति संभालना पड़े, डंडे बरसाना पड़े, यह तो कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। मिश्रा जी, मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूं। अभी आपने नितिन भाई की बात सुनी, तो ये स्थिति जो वर्तमान चल रही है, इसमें और क्या सुझाव आप दे सकते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार नितिन भाई ने ध्यान आकर्षित किया वैक्सीन को लेकर के कि किस किस प्रकार से सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि पुलिस प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए, तो मेरा एक निवेदन ये है कि पुलिस प्रशासन तो लगातार ध्यान रख ही रही है। कोरोना काल से अभी 1.5 साल 2 साल हो गया, लगातार उन लोगों ने पूरी जनता की सेवा करी है। अब रही बात ये कि हम सबको इस ओर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी कोरोना का तो तू चल और मैं आया वाली चल रही है, अभी डेल्टा प्लस आ गया है और जैसा कि आप लोगों को भी विदित होगा कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में डेल्टा प्लस के मरीज बढ़ रहे हैं और पता नहीं अनेकों नेक बीमारियां आ रही हैं कोरोना से रिलेटेड। तो इन सब बचाव के लिए वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है ही। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि सभी एक एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे और वैक्सीन लगे और लोग स्वयं चल करके और वैक्सीन लगवाएं। महाअभियान चाहे हो, सरकार बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जनता को भी इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हम लाइन बना करके पंक्तिबद्ध हो करके वैक्सीन लगवाने जाएं तो हम स्वयं को सुरक्षित रखेंगे। अब कोई भी चीज़ सरकार हर जगह टोक नहीं सकती है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और जनता को भी ख्याल रखना पड़ेगा, स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेरा मत यह है कि अगर किसी भी वैक्सीन केंद्र में जी ये पता नहीं रहता है कि वैक्सीनेशन केंद्र में 200 वैक्सीन है तो हम 200 की संख्या में जाएं, ये तो वहाँ जो लोग हैं उनको ये व्यवस्था बनाना चाहिए कि हमारे पास 200 डोज हैं तो 200 से ज़्यादा जो लोग आए उनको उसी समय रिटर्न कर दिया जाए कि भाई आप जो है हमारे पास कुल 200 डोज हैं और 200 की संख्या तक लोग हमारे पास हो गए हैं, कहने का अभिप्राय अब आप जाएं। जब भीड़ बढ़ जाती है और अनियंत्रित भीड़ हो रही है और आपने कोई, उनको तो पता नहीं है भीड़ में कि उसका विकल्प कानून वो जी ये है, उसका विकल्प ये है कि जो केंद्र बनाए जा रहे हैं उस केंद्र एक दिन पहले ये चिन्हित करके और बिल्कुल सीधे स्पष्ट हो जाए या सूचना तंत्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाए कि इस केंद्र में, इस वैक्सीनेशन केंद्र में इतनी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कृपया करके जो प्रथम आएगा, पहले से लेकर के 200 है अगर, तो पहले से लेकर के 200 जिसने बुक कर दिया है वो जाके लगवाए। तो जो अन्य 800 बचें या जितने भी बचें वो लोग वहां ना जाएं, 200 लोग ही जाएं और उनकी पूरी लिस्टिंग हो जाए। तो कुछ ऐसा सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो आप भीड़ को नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मुझे वैक्सीन नहीं लगी है और मेरे पास में, मेरे घर के पास में कोई वैक्सीनेशन केंद्र है तो मैं निश्चित तौर पे जाऊंगा और वहां पर जाकर के और मैं वैक्सीन लगवाने की कोशिश करूंगा और यह भी करूंगा कि मुझे जल्दी से जल्दी वैक्सीन लग जाए। अब मुझे ये थोड़ी ना पता है कि वहां पे 200 है या 300 है, तो भीड़ ऐसे बढ़ती जाएगी। तो इसका विकल्प ये है कि
एक दिन पहले कि इस वैक्सीनेशन केंद्र में इतनी वैक्सीन लगेंगी और यहां से लेकर के यहां तक इन लोगों की लिस्टिंग हो गई। तो एक दिन पहले ही अगर ये हो जाता है तो लगातार ना तो भीड़ रहेगी, सरकार को भी दिक्कत नहीं आएगी, जो वहां पे कर्मचारी या डॉक्टर्स रहेंगे उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, और धीरे 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 करके सभी को वैक्सीन सरलता से लग जाएगी। जैसा कि अभी नितिन भाई ने कहा कि जो भीड़ लग रही है, ये सरकार को ये सब चीजों को देखना पड़ेगा और ये भीड़ को कम करना पड़ेगा। और वैक्सीन हमारे पास कितनी उपलब्ध हो रही है, आने वाले समय में जो चुनाव है, चुनाव को लेकर के देखिए, जनता की हित की अगर बात करते हैं, देश का जब प्रदेश का राजा कौन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी को अपने प्रजा का ख्याल रखना पड़ेगा और एक एक प्रजा का ख्याल रखना पड़ेगा, वही सबसे अच्छा राजा होता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को एक लोक अपवाद के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जनता के एक एक जनता उनकी एक एक जनता जो उनके हैं और वो जनता के सेवक हैं, तो जनता की सेवा करने के लिए आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आपको एक एक चीज का आपका जो तंत्र है उस तंत्र को निर्देशित करना पड़ेगा कि जनता को कोई कठिनाई ना हो। जनता जिस प्रकार से उमड़ रही है वैक्सीन के लिए, तो वह कोरोना को आमंत्रित कर रही है। तो इन सब चीजों से बचाव करने के लिए अपने तंत्र को मजबूत करें। लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि लोग भी इन सब चीजों से बचें, भीड़ से बचें, क्योंकि अभी तीसरा चरण आने वाला है और कहीं कहीं उसने अपनी दस्तक दे दी है। तो इन सब चीजों से बचें, बच्चों को बचाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, मुख्यमंत्री जी को जनता का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के काफ़ी संवेदनशील हैं, उनके निर्देश बराबर अधिकारियों को जारी होते रहते हैं, लेकिन नीचे का अमला कहीं ना कहीं इसको ठीक से पालन करवाने में समर्थ नहीं है। ये कहीं ना कहीं बात उजागर होकर के सामने आ रही है। नितिन जी, मैं आपसे बहुत कम शब्दों में एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहता हूं कि समय की हमारी सीमा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, ये बिल्कुल सही है। और जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री हर रोज निर्देश जारी करते रहते हैं हर बात को लेकर, कल भी मुझे मंत्रालय में ये पता चला कैबिनेट के बाद कि मुख्यमंत्री ने आदिवासी बाहुल्य इलाकों के जनप्रतिनिधियों से संबंध में बात की है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट थी कि आदिवासी बाहुल्य जो बैगा आदिवासी हैं या दूसरे मंडला, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, वहाँ वैक्सीनेशन कम हो रहा है। तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों को तत्काल आदेश दिया कि आप उनकी संस्कृति में रच बस के उनको वैक्सीन के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री की मंशा में कहीं वो नहीं, लेकिन जो एक पार्टी का एजेंडा होता है, ये कोई वैक्सीनेशन जो अभियान है शिवराज सिंह थोड़े चला रहे हैं, ये तो केंद्र से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से। किस तरह हमें स्टेट में इसको महाअभियान बनाना है, महायज्ञ बनाना है, महायज्ञ नाम रख दिया। जब यज्ञ नाम हो जाएगा तो सब आहुति देने आएंगे ही ना, तो इसीलिए तो लोग वहां उमड़ रहे हैं। अगर उसको केंद्रित कर दिया जाता, फिर मैं वही बात कहता हूं कि उसको केंद्रित कर दिया जाता और इस तरह की लफबाजी जो राजनीतिक है कि हर किसी चीज में भुना लेना, मृत्यु को भी भुना लेना, बीमारी को भी भुना लेना, गरीबी को भी भुना लेना और अमीरी को भी भुना लेना, ये कला जो है राजनीति के लिए ठीक है, लेकिन ये कला जनता के लिए ठीक नहीं है। आपके लिए ठीक है, आप टीवी में दिखेंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखेंगे, इस तरह अभियान चल रहा है, इस तरह इतना कर दिया, 10 करोड़ 25 करोड़ अब वैक्सीन लगा दी आपने, लेकिन ये महाअभियान हमारे भारत के लोगों को गर्त में ले जाएगा, मृत्यु के समीप ले जाने वाला महाअभियान है। ये महाअभियान नहीं है, ये भारत की जनता की जान से खिलवाड़ है। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री या केंद्र की सरकार वैक्सीनेशन को एक सीमित दायरे में रखती, किस तरह लगना है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग 18 साल के हैं, कुछ लोगों को घर जाके लगता, कुछ लोगों को जो है आपके वार्ड में स्वास्थ्य नगर निगम के पास स्वास्थ्य अमला भी होता है, क्यों नहीं आप उसका उपयोग करते, क्यों नहीं करते भाई? आप उसको जो है वार्ड पे केंद्रित कीजिए ना, वहां आप 3 घंटे 4 घंटे के लिए डॉक्टर को भेजिए, वो वैक्सीनेशन करेगा और लोग फ्री हो जाएंगे। समय की कमी है, तो आज हमने इस विषय पर चर्चा की और मत एक दूसरे का हमने जानने का प्रयास किया। अंत में हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, अधिकारीगण जो है उसका
पूरा ध्यान रखें, हर सेंटर पर कितनी वैक्सीन पहुंच रही है करें, और सरकार बड़े पैमाने पर वैक्सीन आमंत्रित खरीदे ताकि नीचे के लोगों को, सबको, जन सामान्य को वैक्सीन उपलब्ध हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम बहस समाप्त करते हैं। मैं दोनों हमारे जो आमंत्रित अतिथि हैं उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि आप जो है कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करें अपने आप को, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। देखते रहिए हमारा साधना न्यूज़ का अगला कार्यक्रम, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।